बैठे हैं, ये सब मजबूत यहाँ की टीम है मंच पे। ये भाई इन्होंने जो कार्यक्रम को आयोजित किया, मनीष बुर्डक अध्यक्ष युवा जाट मंच नामा, जितेंद्र भट्टेसर जी, जयराम भट्टेसर अध्यक्ष कार्यकारी, गोमाराम जी सेवदा प्रवक्ता, रामानुज भट्टेसर युवा छात्र नेता, राजस्थान विद्यालय प्रहलाद भट्टेसर, सुरेश देवंदा, बाबूलाल सेजमा, गणेश जी निथारवाल, गजेंद्र जी श्यामगढ़, वीरेंद्र राठी, मुकेश जीतू और हमारे हुक्माराम जी गोदारा जो किमसरिया गांव के सरपंच साहब और सम्मानित मंच बोल दूं मैं, सम्मानित मंच, और किसी का नाम इस बार भूल गया तो रैलियां करता रहता हूं, अगली रैली में ले दूंगा, नाराज मत करना। और हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्रेस के हमारे सारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए मेरे भाई साथीगण, और यहाँ नामा से जो आपने ऐतिहासिक शुरुआत की, इसके लिए मैं बधाई आपको दूंगा। एक जोरदार जयकारा भी आपको बोलना है। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। अभी हालात आपसे छिपे नहीं और आपने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेके नामा के अंदर प्रदर्शन का ऐलान किया। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि युवाओं ने कमर कस ली और अपने बुजुर्गों का, किसानों की जो तकलीफ है, इसको मिटाने का बीड़ा आपने उठाया। और आपने अगर बीड़ा उठाया तो आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि राजस्थान और देश के अंदर जब भी क्रांतियां हुई है, ये बदलाव जब जब उस देश के अंदर हुआ है, जवान जिधर चलता है उधर ही जमाना चलता है। बदलाव की शुरुआत जवानों से हुई है और राजस्थान के अंदर भी बदलाव की शुरुआत करने का बिगुल किसी ने बजाया। अपनी नेता वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी अगर किसी ने कहा तो क्यों करके विधायक ने कहा कि वसुंधरा मैं तुझे नेता नहीं मानता, तू तो भ्रष्टाचार की देवी है, और शाम को दारू पी के पड़ जाती है। उस वसुंधरा को हनुमान बेनीवाल नेता नहीं मानता। इस राजस्थान के अंदर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मुख्यमंत्री दारू पी के पड़ जाती है और 10 बजे उठती है सुबह, पूरी रात और राजस्थान। तो भाइयों, अब आपको इस बात के बारे में सोचना होगा। कांग्रेस को वोट डाल दोगे, 250 सीट उनकी आ जाएगी। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन अन्नदाता भूखा है। आज भी समर्थन मूल्य पे हमारे मूंग की खरीद नहीं हो रही है, जिस मूंग की खरीद के खातिर आपके कई मंत्रियों ने स्वागत करवाए, साफे बंधाए, कहा दिल्ली में मेरी बात होगी, ये हो गई वो हो गई। इस नागौर से भी 2 मंत्री यूनुस खान और गजेंद्र सिंह है। यूनुस का नाम जासूसों के साथ जरूर आया है, जासूस के साथ फोटो जरूर उसका आया है। शोएब रमजान और सुभाष जहांगीर को यूनुस का मदद जरूर करता है, लेकिन नागौर के किसान के बेटों को यूनुस का मदद नहीं करता। मैंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिख के मांग की है कि इस जासूसी कांड की जांच एनआईए करे, विशेष टीम इस देश की बना के जांच करे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आपका राजस्थान का कैबिनेट मंत्री यूनुस खान इस आईएसआई के साथ मिला हुआ है। यूनुस खान आईएसआई का एजेंट है। मैंने 2 साल पहले ये बात कह दी थी, तब लोग मानते नहीं थे कि यूनुस के रहमान के तो बनती नहीं। मैंने कहा आनंदपाल को भगाने के अंदर किसी की भूमिका है तो वसुंधरा की भी शामिल है, और यूनुस और गजेंद्र सिंह ने आनंदपाल को जेल से भगाया और मैंने इसको आईएसआई का एजेंट कहा। तब कई मेरे मुस्लिम भाई मेरे से नाराज हुए, कई कान खानी बोले कि हमारे समाज का नेता है, आप इस तरह नहीं कह सकते। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल कभी झूठ नहीं बोलता, आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी। और ये बात सामने आ गई। यूनुस खान डिप्रेशन के अंदर आ गया। एक फोटो क्या छपा उसके साथ, मुझे तो पूरी कहानी पता है कि किस तरह शोएब को मदद करता था, किस तरह सुभाष जहांगीर को मदद करता था। और सुभाष जहांगीर को तो मेरे सामने चुनाव भी यूनुस खान ने खेल से लड़ाया था कि तू लड़ ले। तो हनुमान बेनीवाल के अगर सुतार समाज जो मेरे साथ था उसके 3000 वोट टूटे तो ही बढ़िया, हनुमान हारना चाहिए। तो ये सारे लोग इस सरकार के मंत्रियों के नजदीक थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा जासूसी कांड का पर्दाफाश होने के बाद भी एक स्टेटमेंट किसी कांग्रेसी नेता का नहीं आया। अगर राजस्थान में सबसे पहले कोई बोला तो खियूतर का विधायक बोला कि देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वंदे मातरम, भारत माता। कहाँ गई भारत माता? कहाँ गया वंदे मातरम? हिंगोलिया गौशाला के अंदर 1 लाख गायें भूख से तड़प के मर गई। याद नहीं है इन लोगों को कि गाय और मंदिर के नाम से हमने सत्ता हासिल की। नरेंद्र मोदी भी गाय की जय जयकार करके